In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम केस 1 अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अकाउंटेंट से जो है वो किसी एक अकाउंट के अंदर जो है वो गलती हुई होगी और उसको हम दुरुस्त करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं। इसका एक क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है, तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की जो है वो एंट्रीज जो है उनको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम उसका एनालिसिस करके रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री हम उसकी कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वर्किंग के लिए करेक्ट एंट्री भी करते होते हैं और रॉन्ग एंट्री भी करते होते हैं। पहली एंट्री देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा था, इवेंट क्या था, कैश सेल्स ऑफ 5000। अब यहीं पे हम रुक जाएंगे कि चीज़ें बेची जा रही हैं, नकद बेची जा रही हैं 5000 के। तो जब कैश सेल्स होती हैं तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा होता है या आ रहा होता है, कैश को हम डेबिट करते होते हैं और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, सेल्स को हम क्रेडिट करते होते हैं। ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी थी। अब इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं कि गलती क्या हुई है। रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स, उसको क्या कर दिया, क्रेडिट सेल बना दिया। जब हम क्रेडिट सेल बनाते हैं तो वहाँ कोई रिसीवर होता है जिसे हम डेटर बनाते होते हैं, डेटर अकाउंट को डेबिट कर देते थे और सेल्स अकाउंट हमारा रेवेन्यू होता था, वो क्रेडिट होते थे। तो गलती से क्या हमने एंट्री कर दी है, डेटर्स अकाउंट जो है इसको हमने डेबिट कर दिया और सेल्स अकाउंट जो है ये क्रेडिट है। अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, पहले हम इन दोनों एंट्रीज को एनालाइज करेंगे कि क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है। इधर कैश है, इधर डेटर है, ये तो कॉमन नहीं है। इधर सेल्स है, इधर भी सेल्स है, ये कॉमन है। तो और देखेंगे फिर अमाउंट इनकी, इधर भी 5000 है, इधर भी 5000 है। इसका मतलब है कि सेल्स जो हैं वो दुरुस्त रिकॉर्ड हुई हैं, सिर्फ यहाँ गलती हुई है डेबिट, और जो हमारा कैश आना था वहाँ पे हमने डेबिट क्या कर दिया, डेटर्स कर दिया। अब ये गलती से डेबिट हुआ है, जो गलती वाली साइड पे होता है इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। तो ये डेबिट साइड पर है, इसे दुरुस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और एक्चुअली डेबिट किसने होना है, कैश ने होना है। तो इसकी एंट्री बनेगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 से, और ये जो हमने गलती से डेबिट किए हुए थे डेटर्स जो हैं, इन्हें दुरुस्त करने के लिए इनकी जगह बदली तो ये क्रेडिट हो जाएंगे डेटर्स अकाउंट। और नरेशन इसकी बनेगी बीइंग कैश सेल्स वर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स नाउ रेक्टिफाइड। ये हमारी पहली एंट्री दुरुस्त हो गई। अब दूसरी को पढ़ते हैं। 5000 वर्थ ऑफ फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर हमने 5000 का फर्नीचर ख़रीदा है। तो इसकी एंट्री क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री ज़रा बनाएं। जब फर्नीचर ख़रीद के लाते हैं, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करते होते हैं और इसकी अमाउंट 5000 है। सॉरी, ये तीसरी हम पढ़ रहे हैं, पहले दूसरी पढ़ते हैं। दूसरी क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 1500 वर टेकन फॉर प्राइवेट यूज़। गुड्स निकाली जा रही हैं बिजनेस से, और किस लिए निकाली जा रही है, प्राइवेट यूज़ के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए। ओनर जब निकालता है गुड्स बिजनेस में से तो उसकी ड्राइंग्स बनती होती हैं, और हम ये जो गुड्स वाली ड्राइंग्स होती हैं, ये इसकी एंट्री हमने पढ़ी थी, ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये डेबिट हो जाता होता है और परचेजेस से हम इसको माइनस करते होते हैं जब गुड्स निकाली जाती हैं, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है। ये इसकी करेक्ट एंट्री है। गलती क्या हुई है, क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, यानी परचेजेस की बजाय क्रेडिट किसको कर दिया उसने, कैश। यानी उसने ऐसे लिख दिया जैसे ये कैश ड्राइंग्स हुई हैं, यानी एंट्री उसने कर दी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दिया और क्रेडिट वाली साइड पर उसने कैश अकाउंट लिख दिया। अब इन दोनों एंट्रीज के अंदर हम देखें तो कॉमन क्या है, ड्राइंग्स। यहाँ भी ड्राइंग्स 1500 से डेबिट है, यहाँ भी 1500 से डेबिट है, ये दुरुस्त है, इनको तो छेड़ना ही नहीं है। गलती यहाँ पर है, जो ये गलती वाली साइड पे क्रेडिट लिखा हुआ है ना, इसको हम डेबिट करेंगे, इसकी जगह बदलेंगे, और जो इधर लिखा हुआ है ये तो वहीं रहेगा। तो इसकी उठा के जगह बदली हमने, कैश जो है ये डेबिट हो गया और जिसने क्रेडिट होना था वो परचेजेज है। ये हमारी सेकंड एंट्री है और इसकी अमाउंट है 1500।
और इसकी नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स withdrawn credited to cash account now rectified। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। दो हो गई एंट्रीज। तीसरी देखें, 5,000 का फर्नीचर जो है वो ख़रीदा है उधार पर। जब फर्नीचर ख़रीदते हैं तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर ने डेबिट हो जाना है 5,000 से, और उधार पे ख़रीदा तो यहाँ कोई अकाउंट पेएबल बनेंगे ना, अकाउंट्स पेएबल 5,000 के, ये एंट्री होनी थी। अब गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, यानी फर्नीचर परचेज़ किया था, फर्नीचर में लिखने की बजाय गलती से कहाँ चार्ज कर दिया? परचेजेस को चार्ज कर दिया। तो परचेजेस को जब चार्ज किया है तो डेबिट कह रहा है कि डेबिट किसको कर दिया? परचेजेस अकाउंट को। तो यहाँ फर्नीचर की जगह पे उसने डेबिट कर दिया परचेजेस को 5,000 से, और इधर तो अकाउंट पेएबल ही बनाए हैं। अब इसमें जिस तरह हम कॉमन ढूंढते होते हैं तो इसके अंदर कॉमन ये अकाउंट पेएबल है, दोनों में इसने क्रेडिट साइड पे जाना है। अब ये दो बच गए। अब इनको दुरुस्त करने के लिए क्या करेंगे? जो गलती वाली साइड पे लिखा हुआ है इसकी जगह बदलेंगे, यानी इसको उठा के, ये डेबिट पे लिखा हुआ है इसको उठा के क्रेडिट में ले जाएंगे, और इसकी पोजीशन वही रहेगी जिस जगह पे ये है, क्योंकि दुरुस्त वाले की पोजीशन नहीं बदलनी, ये अपनी जगह पे ही है। इसको जहाँ बैठा हुआ है इसको यहीं रहने देना है, जो गलत जगह पे बैठा हुआ है ना उसको उठाना है। तो इसको उठाएंगे, डेबिट से क्रेडिट कर देंगे और ये डेबिट रहेगा। तो इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, $5,000 से, और परचेजेज अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ये हमारी तीसरी एंट्री होगी। अब हमने चौथी एंट्री करनी है। चौथी एंट्री पढ़ते हैं जी पहले कि इवेंट क्या हुआ है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 700। बाकी हिस्सा हम बाद में देखेंगे। अब सोचें ज़रा, जब हम डेप्रीसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो मशीनरी को ख़रीद कर ला कर वर्किंग पोजीशन में लाने तक का जो ख़र्चा होता है वो हम किसको चार्ज करते होते हैं? मशीन को, एसेट को चार्ज करते हैं, वो हम वेजेस को अलग से चार्ज नहीं करते होते। तो ये जो 700 रुपया वेजेस की मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे करना पड़ा है, ये किसको डेबिट करना था? हमने मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन गलती से हमने डेबिट किसको कर दिया? वेजेस अकाउंट को। तो पहले इसकी एंट्री करें कि जो एक्चुअल एंट्री होनी थी, इसकी एंट्री बननी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट हो रही है, और गलती से क्या की है? वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। कि जैसे ये वेजेस पे हो रही हैं। तो अब क्या करेंगे? हम इसमें से चेक करेंगे कि इसमें दुरुस्त कोई चीज़ है, तो ये वाला हिस्सा दुरुस्त है, कैश वाला, इसको नहीं दुरुस्त करना। अब इसको दुरुस्त करना है, जो ये रॉन्ग वाली साइड में हम देखेंगे कि जो डेबिट में बैठा हुआ इसे उठा के क्रेडिट करेंगे और इसकी पोजीशन वही रहेगी, यानी इसकी एंट्री बनेगी हमारे पास मशीन अकाउंट डेबिट 700 टू वेजेस अकाउंट 700, और इसकी नरेशन बनेगी बीइंग वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। अब आ जाते हैं आखिरी एंट्री इसकी। इंटरेस्ट पेड टू अमजद 200। अमजद को इंटरेस्ट पे किया गया 200 रुपये। हो सकता है अमजद से कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ हो। तो इंटरेस्ट पे जब किया जा रहा है तो इंटरेस्ट की एंट्री हमने करनी थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करना था
200 से, और कैश क्योंकि पेमेंट हो रही है, कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाना। ये इसकी करेक्ट एंट्री है। हमने क्या काम किया है, डेबिटेड टू अमजद पर्सनल अकाउंट। हमने या अकाउंटेंट हमारे ने इंटरेस्ट अकाउंट की जगह पे क्या कर दिया, अमजद के अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी उसने एंट्री कर दी अमजद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश इसमें दुरुस्त है, गलती कहाँ है, इंटरेस्ट की बजाय अमजद डेबिट हो गया। तो अमजद गलती से डेबिट साइड पे बैठा हुआ है, इसको उठा के क्रेडिट पे ले जाएंगे, और एक्चुअली डेबिट किसने आना है, इंटरेस्ट ने आना है। तो इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 200 से, और अमजद को वहाँ से डेबिट से उठा के हम क्रेडिट पे ले आए 200, और नरेशन बनाएंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड टू अमजद डेबिटेड टू अमजद अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। इस तरीके से हम लोग इसको दुरुस्त करेंगे। ये हमारा केस 1 था, जिसके अंदर किसी एक अकाउंट के अंदर गलती हो रही होती है और उसको हम दुरुस्त कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग अपना केस 2 पढ़ेंगे। तो केस 1 की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसी को समझें। आप अपनी बुक में से क्वेश्चंस निकालें, उसमें से देखें कि इस केस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन कौन सी आपके पास गिवन है, और उसकी मदद से आप लोग रेक्टिफिकेशन जो है वो करें। फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट केस 2 डिस्कस करेंगे।